नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर लेंचो हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला पैराग्राफ देखते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चलिए पहला पैराग्राफ है द हाउस। द हाउस मतलब घर, द ओनली वन मतलब केवल एक, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाट में। तो संपूर्ण घाट में केवल एकमात्र घर सेट ऑन स्थित है, ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता है द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई के खेतों को। तो फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता है द रिवर नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मकई के खेतों को। डॉटेड जिस पर, विथ द फ्लावर फूल, या बोल सकते हैं डॉटेड मतलब लदे हैं, विथ द फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए हैं, दैट जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड हमेशा वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग्स केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता है, वाज ए डाउन टू अर्थ एक मूसलाधार वर्षा, आर या एट लिस्ट ए सावर एक बूंदी बूंदा या बौछार, लिस्ट ऑफ सावर मतलब बूंदी बूंदा या बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब सुबह, जल्दी बोल सकते हैं, द मॉर्निंग मतलब सुबह, जल्दी सुबह। लंचो, लंचो हु मतलब जो, न्यू जानता है, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छी तरीके से या भली बात, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, एल्स के सिवाय, बट लेकिन, सी द स्काई टावर्ड, सी द स्काई, स्काई मतलब आकाश के, टावर्ड मतलब के तरफ, सी मतलब देखने की, एल्स मतलब सिवाय। तो बट मतलब लेकिन, सी द स्काई आकाश के, टावर्ड तरफ देखने के, एल्स सिवाय, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के आकाश की तरफ देखने के सिवाय वह कुछ भी नहीं कर सका। एक बार फिर से देख लेते हैं। द हाउस वह घर, द ओनली वन केवल एकमात्र, इन द इंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाट में, संपूर्ण घाट में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल जो कि निचली पहाड़ी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता है द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई मकई के खेतों को, डॉटेड विथ जो लदे हैं, द फ्लावर्स फूल जिन पे फूल लदे हुए हैं, दैट ऑलवेज जो सदैव, प्रॉमिस्ड वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग्स केवल एक वस्तु, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को एक वस्तु की आवश्यकता है, वाज ए डाउन टू अर्थ एक मूसलाधार वर्षा, आर एट लीस्ट ए सावर या फिर बूंदा बूंदी। थ्रू आउट द मॉर्निंग उस सुबह जल्दी। लंचो हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को भली भांति, इंटीमेटली मतलब भली भांति अच्छी तरह से जानता है, हैड नथिंग हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं कर सकता, एल्स के सिवाय, बट सी द स्काई टावर्ड आकाश के तरफ, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, टावर्ड स्काई आकाश की तरफ, सी मतलब देखने के, एल्स मतलब सिवाय वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और ये देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है। नाउ अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर
सम वाटर मतलब कुछ पानी, वुमेन मतलब औरत। तो वह आदमी अपने औरत से बोलता है कि नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग, हम लोग वास्तव में पाने जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन मतलब औरत। द वुमेन वह जो औरत है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि तैयार कर रही है, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही है, सपर मतलब रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड विलिंग अगर ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज जो बड़े बच्चे हैं, वेयर वर्किंग वह वर्किंग मतलब कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड्स खेत में, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि जो छोटे हैं, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस जो कि घर के नियर पास में प्लेइंग खेल रहे हैं, अनटिल द वुमेन जब तक कि औरत, कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको बुलाने ले, कम फॉर डिनर, कम मतलब आ जाओ, फॉर डिनर भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग, इट वॉज ड्यूरिंग के दौरान, द मील भोजन के दौरान, दैट मतलब कि, जस्ट एज लेंचू हैड जैसा कि लेंचू हैड प्रीडिक्टेड भविष्यवाणी किया था। तो लेंचो के भविष्यवाणी के अनुसार, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ द रेन वर्षा के, वीगन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के, ह्यूग मतलब बड़े बड़े, उत्तर पूर्व के बड़े बड़े, माउंटेन्स पहाड़, ऑफ द क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सी कोई भी देख सकता है, अप्रोचिंग आते हुए। तो पर्वतों के बड़े बड़े बादल को कोई भी आते हुए देख सकता है। द एयर वाज फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट द मैन वह आदमी, वेंट आउट जो बाहर गया था, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, दैट कि, टू हैव द प्लीजर वह प्लीजर मतलब खुशी को अनुभव करने, ऑफ फीलिंग, फीलिंग मतलब अनुभव, प्लेजर मतलब खुशी, जो खुशी का अनुभव करने के लिए, द रेन वर्षा की, जो वर्षा के बूंदों को, ऑन हिज बॉडीज अपने शरीर पर, फीलिंग्स अनुभव करने की, प्लीजर खुशी के लिए बाहर गया था, नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं। एंड और, व्हेन ही रिटर्न जब वो वापस आया, ही क्लैम्ड उन्होंने बताया, दीज मतलब ये, आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम स्काई जो आकाश से, फॉलिंग गिर रही हैं, जो आकाश से गिर रही हैं, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स ये नए चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट वह 10 सेंट की पीसेज मतलब टुकड़े, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटे हैं वह 5 सेंट के टुकड़े हैं। ये देखिए सेंट, ये वहाँ की मुद्रा है, और जिस प्रकार से अपने यहाँ रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता होगा, तो हर देश की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है, तो वहाँ की ये मुद्रा है सेंट। तो यह बड़ी बूंदों को 10 सेंट, 10 सेंट मतलब 10 सेंट, और जो छोटी बूंदें हैं उसको 5 सेंट से तुलना किया है जो लेखक है। तो चलिए एक बार फिर से इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, वुमेन मतलब औरत। वह आदमी अपनी औरत से बोलता है कि हम लोग कुछ पानी को पाने जा रहे हैं, अर्थात वर्षा होने का मौसम है। द वुमेन हु औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर जो प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सफर मतलब रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है, एस हाँ, गॉड विलिंग यदि ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज जो छोटे बच्चे हैं, वेयर वर्किंग कार्य कर रहे हैं, इन द फील्ड खेतों में, तो छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस जबकि स्मॉलर मतलब जो बड़े हैं, वंस जो बड़े हैं, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, स्मॉलर वन जो छोटे हैं, वेयर प्लेइंग नियर हाउस जो पास में हाउस
घर के खेल रहे हैं। बड़े बच्चे ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग, बड़े बच्चे काम कर रहे हैं खेतों में, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे वेयर प्लेइंग नियर्स द हाउस, घर के पास में खेल रहे हैं। अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि ओमेन, अनटिल मतलब जब तक कि, ओमेन कॉल्ड औरत उसे बुला न ले, टू देम ऑल उन सभी को, जब तक कि वह औरत बुला न ले, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आ जाओ या रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था, या ऐसे बोल लीजिए कि भोजन के समय के ड्यूरिंग दौरान, द जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ, बिग ड्रॉप बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ द रेन वर्षा के, बिगन टू फॉल गिरना प्रारंभ हुआ, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन बड़े बड़े पर्वत, ह्यूज मतलब बड़े, माउंटेन मतलब पर्वत, ऑफ क्लाउड बादलों के बड़े बड़े पर्वत उत्तर पूर्व की दिशा से, कुड बी सी अप्रोचिंग कोई भी देख सकता है आते, द एयर वाश फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, द मैन वेंट आउट औरत वेंट आउट मतलब गई थी, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गई थी, सॉरी द मैन आदमी वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, दैट टू हैव द प्लीजर जो खुशी का अनुभव करने गया था, ऑफ फीलिंग द रेन वर्षा की बूंदों का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों की खुशी का अनुभव करने के लिए बाहर गया था, और किसी दूसरे कारण से वो आदमी बाहर नहीं गया था। एंड और व्हेन ही रिटर्न द रिटर्न जब वो वापस आया, ही क्लैम्ड उन्होंने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए चांदी के सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट वो 10 सेंट के पीसीस टुकड़े हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 जो छोटी हैं वो 5 सेंट के टुकड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। तो फिर से आपसे एक ही बात करना चाहेंगे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अगली पैराग्राफ की तरफ से बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा तीसरा पैराग्राफ क्या है? तीसरा पैराग्राफ है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि के, एक्सप्रेशन मतलब भाव से, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड, ही मतलब वह, रिगार्डेड मतलब देखा, द फील्ड मतलब खेतों को, ऑफ राइप का पकी हुई मकई के खेतों को, ही रिगार्डेड उन्होंने देखा, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से, विथ इट्स, विथ मतलब के साथ, इट्स फ्लावर उनके फूलों के साथ, ड्रॉप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन, ड्रॉप्ड मतलब लपेट गए हैं, इन द सर्टेन मतलब चादर में, ऑफ द रेन जो वर्षा के चादरों में, ड्रॉप्ड लपेट गई हैं, लपट गई हैं या लपेट गई हैं या लिपट गई हैं, कैसे बोल लीजिए। बट सडनली लेकिन, सडनली मतलब अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग एक मजबूत या तेज बोल सकते हैं, विंड मतलब हवा, बिगन टू ब्लो बहाना प्रारंभ हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन और इसी के साथ, विद द रेन रेन के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन एक बड़ी बड़ी, हेल स्टोन मतलब ओले, बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए, दीज ट्रूअली यह, दीज मतलब ये, ट्रूअली मतलब सच में, डिड रिसेंबर प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे, द बॉयज एक्सपोजिंग, द बॉयज मतलब जो बच्चे हैं, एक्सपोजिंग उत्सुक हैं, देम सेल्व्स मतलब स्वयं, बच्चे स्वतः उत्सुक हैं, टू द रेन उस रेन मतलब वर्षा के लिए, रन आउट, रन आउट बाहर दौड़ रहे हैं, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्लोजिन पर्ल्स जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, बच्चे स्वयं से उत्सुक होकर रन आउट बाहर की तरफ दौड़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड उन्होंने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कार्न पकी हुई मकई के खेत को, विथ इट्स फ्लावर और इसके फूलों को, ड्रॉप इन सर्टेन ऑफ द रेन जो कि वर्षा की चादरों से ढक गई थी, बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड एक मजबूत हवा, बिगन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई, एंड अलॉन्ग विथ द रेन और अलॉन्ग विथ द रेन वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन
बड़े बड़े ओले पड़ना स्टार्ट हो गए, बिगन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। तो ओला के साथ वर्षा के साथ लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल, पड़ना या गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूअली, यह वास्तव में, यह सच में, डिड रिसेंबल, ऐसा प्रतीत हो रहा था, न्यू सिल्वर कॉइन, ये नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, जो बच्चे थे, स्पोजिंग मतलब स्पोजिंग, उत्सुक थे, दिमसेल्फ स्वयं। तो बच्चे एक्सपोजिंग स्वयं, सॉरी, एक्सपोजिंग मतलब उत्सुक हैं, दिमसेल्फ मतलब स्वयं। तो बच्चे स्वयं या लड़के स्वयं उत्सुक हैं टू द रेन, वर्षा में, वर्षा में बच्चे ऑटोमेटिक या अपने आप उत्सुक हैं, रन आउट टू कलेक्ट, बाहर दौड़कर इकट्ठा करने के लिए, द फ्लोजिन पल्स, जमी हुई मोतियों को। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा भी पैराग्राफ है समाप्त होता है। और फिर से मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ और उनका भी बेहतरीन रिजल्ट आए। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, और हमारा चौथा पैराग्राफ है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स मतलब यह, रियली मतलब वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ यह वास्तव में बुरा होने वाला है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बताया या आदमी ने एक्सक्लेम्ड किया, व्याख्या किया। आई होप इट पासेज क्विकली, आई होप इट, मुझे उम्मीद थी, आई होप इट पास, यह गुजर जाएगा, क्विकली जल्दी से, ये मुझे उम्मीद थी कि यह जल्दी से गुजर जाए, सॉरी, इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा क्विकली जल्दी से, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा, फॉर एन हावर, 1 घंटों तक, द हेल रेन, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पर्वत की तरफ, द कॉर्न फील्ड, पकी हुई मकई के खेत पर, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड मतलब खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गया था, एज इफ, ऐसा लग रहा था, इफ मतलब यदि, कवर्ड विथ द साल्ट, किसी ने इसे नमक से ढक दिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बुरा होने वाला है, या ये वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बताया, आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद किया था, इट पास क्विकली, ये जल्दी से, पासेस क्विकली, जल्दी से बीत जाएगा, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा, फॉर एन हावर, 1 घंटे तक, द हेल रेन, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, हिल साइड मतलब पर्वतों की तरफ, द कॉर्न फील्ड, पकी हुई मकई की तरफ, खेतों के पे, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कवर, ढक दिया गया है, विथ साल्ट, नमक से। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा भी पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। तो चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, नॉट ए लीफ रिमेंड, नॉट ए लीफ, नॉट मतलब नहीं, ए लीफ मतलब पत्तियाँ, रिमाइंडर मतलब शेष, ऑन ट्रीज मतलब पेड़ों पर, तो पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट, फ्लावर मतलब फूल, वेयर गॉन प्लांट पौधे से फूल जा चुके थे। लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। तो लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन मतलब जब, द स्टॉर्म तूफान, हैड पास्ड गुजरा, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल, वह मध्य में खड़ा हो गया, ऑफ द फील्ड, खेत के मध्य में खड़ा हो गया, एंड सेड ऑन हिज सन, और अपनी बेटी से बोला, ए प्लग,
या ए प्लूग ऑफ लोकटस, टिड्डियों का समूह। लोकटस मतलब टिड्डी, प्लक्स मतलब समूह। तो टिड्डियों का समूह वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, लेफ्ट मतलब छोड़ देते। तो यदि टिड्डियों के झुंड आ जाते, वुड हैव लेफ्ट बचा देते, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा बच जाता। यदि भगवान टिड्डियों के झुंड को भेज देते तो वह इससे ज़्यादा बच जाते। द हिल ओले हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, पूरी रात, वाज ए सारोफुल वन, पूरी रात दुख से भरी हुई थी। दैट नाइट, वह रात, वाज ए सारोफुल वन, दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्यों के बदले, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन, यहाँ पर कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती। रिमेंडर ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन मिडिल ऑफ फील्ड, वह खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटे से कहा, ए प्लग ऑफ लोटस, चिड़ियों का झुंड भेज देता। हु हैड लेफ्ट मोर देन दिस, वह इससे कुछ ज़्यादा बचा देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ओलो ने कुछ भी नहीं बता छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी, या वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे कार्य के बदले, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो होप, नो वन, यहाँ पर कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। छठवां पैराग्राफ हमारा है कि बट इन द हार्ट, लेकिन इन द हार्ट मतलब हृदय में, ऑफ ऑल मतलब सभी की। हु लिव्ड, जो रहता है। इन दैट, वह है। सोलिटरी मतलब एकमात्र। हाउस मतलब घर की। इन द मिडल ऑफ द वैली, मिडल मतलब मध्य में, ऑफ द वैली मतलब घाटे की। तो फिर से देखिए, बट लेकिन, इन द हार्ट्स हृदय में, ऑफ ऑल सभी की। तो सभी की हृदय में जो रहता है। हु लिव्ड, हु मतलब जो लिव्ड रहता है। इन दैट सोलाइटरी हाउस, उस एकमात्र हाउस मतलब घर में। इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली मतलब घाट के मध्य में, छोटे से हाउस में जो हृदय में लोगों के रहता है। दीज आर ए सिंगल होप, सॉरी देयर वाज ए सिंगल होप, उनकी एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो, मतलब यद्यपि। इवन दो, यद्यपि सब कुछ चला गया। दिस सीम्स, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद हो गया या ख़त्म हो गया। तो यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइड, कोई भी नहीं मरता। ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स मतलब कि व्हाट दे से, जैसा कि दे से वे कहते हैं। नो वन डाइड ऑफ हंगर, डाइड्स ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। एक बार फिर से देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में। हु लिव्ड इन द सोलाइटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाट के मध्य में एकमात्र हाउस जिसमें रहने वाले सभी लोगों के
हृदय में जो रहता है, देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी की एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी अपसेट, उदास मत हो, इवन दो ऐसा लगता है कि दिस सीम्स, प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर नो वंस, याद रखो, नो वंस डाइड ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट्स दे सी, जैसा कि देश से वे कहते हैं, नो वन डाइड ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा है कि ऑल थ्रू ऑफ नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एकमात्र उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, हुज आइज, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उन्हें बताया गया है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप, इवन व्हाट इज डीप, क्या डीप मतलब गहराई में है, इन वंस कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, तो किसी के अंतर आत्मा की गहराई को भी वो जान जाता है। लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो एक ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में एन ऑक्स बैल है। ऐसे बोलिए कि लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में बैल के समान कार्य करता है, अर्थात वह कठिन परिश्रम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स, वह कार्य करता है लाइक एन एनिमल्स, जानवरों के समान, इन द फील्ड्स, खेतों में, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह जानता है, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह ही, बिगन टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, ले जाएगा, कैरी ले जाएगा, टू टाउन मतलब शहर पे, एंड प्लेस इन मेल, और इसे मेल में प्लेस करेगा, रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ भी नहीं है भगवान के पत्र के सिवा। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सोचता रहा केवल एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, हो जाए, जिनकी आँखें, ही हैज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उन्हें बताया गया है, सी एवरीथिंग्स, वह सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसी भी आदमी के अंतर आत्मा की गहराई की बात भी वो जान जाता है। लैंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बैल के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह एक कठिन परिश्रम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह जानवरों की जैसे समान कार्य करता है, इन द फील्ड, खेतों में, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो जानता है, हाउ टू राइट, कैसे पत्र लिखते हैं, या फिर हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब सुबह, या सुबह जल्दी या प्रातः, जैसे बोल लीजिए, ही बिगन टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया, लेटर, एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन मतलब कस्बे, एंड प्लेस इन मेल, और इसे मेल कर देगा, या फिर इसे मेल पे डाल देगा। आगे लिखा, इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, एक पत्र, ईश्वर के लिए पत्र के अलावा एक कुछ भी नहीं था। चलते हैं अगली पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ हमारा है गॉड, 8वां पैराग्राफ, गॉड, भगवान, ही रोट, वो लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, जिससे मैं सो मतलब बो पाऊँ या लगा पाऊँ, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मतलब दोबारा, एंड टू लीव, और जीवित रह सकूँ, अनटिल द क्रॉप कॉम्स, जब तक फसल तैयार ना हो जाए, कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने खेतों में बीज बो सकूँ, और जब तक फसल तैयार ना हो तब तक जीवित रह सकूँ। बिकॉज द हेल स्टोन, बिकॉज मतलब क्योंकि द हेल स्टोन मतलब ओले ने, आगे आपका डाट दिया है, इसका मतलब है कि आगे पूरी बात जो अभी आप सुने हैं वो बताई होगी या लिखी होगी। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, हे भगवान, ऑन इनवलप्स मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड,
पत्र को अंदर रखा एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और थोड़ी पैथानी के साथ वेंट टू टाउन, शहर की तरफ चल गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे वह डाकघर पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने प्लेस्ड ए स्टैम्प, स्टैम्प को चिपकाया ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ के लिए। गॉड ही रोड, भगवान ही रोड, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मतलब दोबारा, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जीवित रहें जब तक कि फसल न हो तैयार हो जाए। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि ओलों ने, ही रोड, उन्होंने लिखा, टू गॉड, हे भगवान, ऑन द इनवल्व्स मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर, पुट रखा द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर, एंड स्टिल ट्रबल, थोड़ी परेशानी के साथ, वेंट टू टाउन, शहर की तरफ चल गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस है डाकघर पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प को चिपकाया ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप इट, और इसे डाल दिया इनटू मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। तो इस प्रकार से हमारा जो 8वां पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 8वां के बाद अगला पैराग्राफ 9वां पैराग्राफ। तो 9वें पैराग्राफ में बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वो भी इसका आनंद उठा पाएँ। चलिए 9वां पैराग्राफ देखते हैं। 9वां पैराग्राफ क्या है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया का आदमी था या डाकिया था ऐसे बोल लीजिए, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह आल्सो हेल्प, वह सहायता भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस के कार्यों में। वेन टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोरों से हंसते हुए, एंड शोज हिम ए लेटर टू गॉड, और उसने उसे दिखाया भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, वह अपने पोस्टमैन के जीवन काल में, हैड ही नो दैट एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानते थे। पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक फैट मोटा, एमेबल फेलो मतलब सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इंटीमेटली, लेकिन तुरंत ही, लगभग तुरंत ही रिटर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाया ऑन द डेस्क पर, कमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है कि, आई हैड द फेथ, इसका विश्वास, ऑफ द मैन, इस आदमी का विश्वास, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप मतलब वो शुरुआत करना चाहता है या प्रारंभ करता चलना चाहता है। एक कोरेस्पोंडेंस मतलब एक पत्राचार या पत्रा व्यवहार, विथ गॉड, जो ईश्वर के साथ पत्र का आदान प्रदान करना चाहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस वीडियो को, इस पैराग्राफ को। ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉइज, इन कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है, डाकिया है, एंड आल्सो हेल्प्ड, और जो हेल्प करता है एट द पोस्ट ऑफिस के कार्यों में। वन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग मतलब हंस रहा था, हार्टली मतलब तेज से, जोर से, एंड शोज्ड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के लिए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में, एज ए पोस्टमास्टर के जीवन काल में, हैड ही न्यू दैट एड्रेस, वह इस पते को नहीं जानता है। द पोस्टमास्टर ए फैट एमेबल फेलो, जो पोस्टमास्टर है वो मोटा एक सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह जोरों से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इंटीमेटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, टर्न सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और लेटर को टपाया या थपथपाया ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे, कमेंटेड, टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई विश, मेरी इच्छा है कि, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस आदमी का विश्वास
हु रोड दिस लेटर, उस आदमी का जो विश्वास है वो बना रहे, यही मेरी इच्छा है। स्टार्टिंग अप, शुरुआत कर दीजिए। वह शुरुआत करना चाहता है एक कोरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार विद गॉड, ईश्वर के साथ वह पत्राचार व्यवहार शुरू करना चाहता है। तो अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और बोर्ड में अच्छा नंबर ला सके। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ और अगला पैराग्राफ है कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो आराम से देखिए, राइटर फेथ, इस लेखक का विश्वास इन गॉड मतलब भगवान में, नॉट टू सेक ना डगमगाए, या फिर ऐसे बोलिए कि लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आया विथ ए आइडिया, एन आइडिया, एक विचार के साथ। वैसे बोलिए कि पोस्ट मास्टर के पास एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इसे खोला, इट वाज एविडेंस, तो यह स्पष्ट हो गया। एविडेंस मतलब स्पष्ट हो गया, दैट मतलब कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, समथिंग्स मोर देन, कुछ ज़्यादा अधिक, गुडविल, गुडविल मतलब अच्छा कार्य के लिए। इस अच्छे कार्य को करने के लिए इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़ के अलावा कुछ और भी, समथिंग मोर, कुछ और चीज़ों की नीडेड आवश्यकता है। बट ही स्टैक्ट, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था, टू हिज रिसोल्यूशन, अपनी बातों पर। तो लेकिन वह दृढ़ संकल्प था, रिसोल्यूशन मतलब अपने प्रतिज्ञा पर या बातों पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई दोस्त, ऑफ हिज वेयर एविडेंस, टू, और सेवरल फ्रेंड्स, और जो अनेक दोस्त हैं, ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइड टू गिव, वह उनसे विनती किया, समथिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कुछ दान के रूप में देने के लिए। तो एक फिर से देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सिक, तो ना डगमगाए, द राइटर फेथ इन गॉड, ईश्वर का विश्वास, सॉरी, लेखक का विश्वास भगवान में। तो लेखक का विश्वास भगवान में बना रहे, या लेखक का विश्वास भगवान से ना उठ जाए, ना डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, इट वाज एविडेंस दैट टू आंसर, तो ये स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, एक अच्छाई के अलावा या छोटी बातों के अलावा समथिंग मोर, कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, कैसे देखिए, इंक और पेपर मतलब कागज़ और स्याही के अलावा समथिंग मोर नीडेड, कुछ और भी देना पड़ेगा। बट ही स्टेक टू हिज रिसोल्यूशन, वह लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञा पे अटल रहा, या फिर वह दृढ़ निश्चयी था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उन्हें पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, अपने कर्मचारियों से, एम्प्लॉय कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपने तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई दोस्त, ऑफ हिज वेयर एविडेंस, और जो उसके कई दोस्त थे, टू गिव समथिंग, उनसे बोला गया, प्रतिज्ञा किया, रिक्वेस्ट किया, और एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वह दान के रूप में कुछ देने की कृपा करें या दान के रूप में कुछ सहयोग करें। अगला पैराग्राफ 11वां सॉरी, इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, मतलब उसके लिए, टुगेदर मतलब एकत्रित करना, गेदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ। द 100 पीसोज, 100 पीसोज मतलब
पीसो जो मुद्रा है, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए सो मतलब इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने में सामर्थ हुआ, द फार्मर मतलब किसान को, ओनली ए लिटिल मोर, ओनली ए लिटिल मोर मतलब थोड़ा से ज़्यादा, देन हाफ आधी से थोड़ा से ज़्यादा, ही पुट द मनी, ही पुट वह रखा, द मनी मतलब पैसे को, इन एन इलिवल्स मतलब लिफाफे पर, वह पैसे को लिफाफे पर रखा, एड्रेस्ड और पता लिखा, टू लेंचो, लेंचो का, एंड विथ इट ए लेटर, एंड मतलब और विथ ए लेटर, इट ए लेटर और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग मतलब शामिल किया, ओनली सिग्नेचर, पत्र के साथ एक सिग्नेचर को शामिल किया, वर्ड एज सिग्नेचर, ओनली ए सिंगल वर्ड, एकमात्र वर्ड शब्द को एज सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर के रूप में गार्ड, ईश्वर। एक फिर से देखते हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गीदर एकत्रित करना, गीदर एकत्रित करना, टू गेदर मतलब एक साथ, तो उसके लिए यह असंभव सा एक था, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पीसोज 100 पीसोज को, सो ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने में योग्य हो पाया, द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर, किसान को थोड़ा से ज़्यादा, देन हाफ आधे से थोड़ा से ज़्यादा भेजने में सफल हो पाया, ही पुट द मनी, वह पैसे को रखा, इन इनवलप्स एड्रेस, उसके पते पर, लिफाफे में, टू लेंचो और उस पर लिखा लेंचो, एंड विथ इट ए लेटर और इस लेटर के साथ, कंटेनिंग शामिल किया, ओनली सिंगल वर्ड केवल एक मात्र शब्द को, एज सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, गार्ड ईश्वर। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो जो 12वां पैराग्राफ है लिखा है, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बीट ईयरली, लेंचो आया, ए बीट ईयरली थोड़ा सा जल्दी, देन एजुअल मतलब प्रायः या सामान्य से थोड़ा सा जल्दी, टू आस्क हिम, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ यदि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, इट वाज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था या डाकिया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं था, यह डाकिया स्वयं था, हु जिन्होंने, हैंडेड, हैंडेड मतलब थमाया, द लेटर मतलब पत्र को या सौंपा, द पत्र को, द लेटर मतलब पत्र को, टू हिम उसे, वाइल जब, वाइल मतलब जब, द पोस्ट मास्टर मतलब डाकिया, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट, तो एक्सपीरियंसिंग, तो जब ये पत्र को उसे थमाया या दिया, तो यहाँ पर एक्सप्रेसिंग लिखा है, इसका मतलब अच्छी अनुभव करना, द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का, तो वह एक्सप्रेसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का, तो वह संतोष का जो कि क्या अनुभव कर रहा था, आप ए मैन एक आदमी के रूप में, हु वाज परफॉर्म्ड जिन्होंने प्रदर्शन किया है, एक गुड डील एक अच्छी कार्य की, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह लुक्ड देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस मतलब अपने ऑफिस से। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो चलिए फिर से देखते हैं कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बीट ईयरली, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया, देन एजुअल मतलब प्रायः की या समांतर थोड़ा से, बीट थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क यह पूछने के लिए कि, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया था, इट वाज द पोस्टमैन, यह डाकिया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, यह डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर, जिन्होंने लेटर मतलब पत्र को दिया, तो ही मतलब उसे, वाइल द पोस्ट मास्टर, जब पोस्ट डाकिया ने, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का।
ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में, हु हैड परफॉर्म्ड, जिन्होंने प्रदर्शन किया है, गुड डीड, अच्छे कार्य की, लुड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से लुड मतलब देखा। तो अगली पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 13वां पैराग्राफ है कि लेंचो सोल्ड नॉट इज स्लाइटेस्ट। तो सोल्ड लेंचो सोल्ड मतलब देखा, नॉट इज स्लाइटेस्ट वह थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, लेंचो मनी को देखकर, पैसे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकम एंग्री विथ, लेकिन वह हो गया एंग्री मतलब गुस्सा, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। ना ही कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता। लेंचो व्हाट ही हैड डू रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे प्रार्थना किया था या विनती किया था। तो लेंचो सोच रहा था कि भगवान उस कभी भी गलती नहीं कर सकता, और ना ही लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। एक बार फिर से देखते हैं। लेंचो सोज नॉट द सरप्राइज, सॉरी, लेंचो देखा, नॉट ए स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा सरप्राइज मतलब संतुष्टि के भाव। जब लेंचो ने धनराशि को देखा तो वह थोड़ा सा भी, सीइंग द मनी मतलब पैसे को देखकर, लेंचो नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, सोज्ड जब उसे देखा पैसे को। आगे देखते हैं। सच मतलब वास्तव में, वाज ए कॉन्फिडेंट ये उसका विश्वास था, बट ही बिकम हैंग्री, लेकिन वो जल्दी क्या हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिना। गॉड कुड नॉट बी हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसकी प्रार्थना को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता या मना नहीं कर सकता। कैसे बता दीजिए। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। और लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और ये आपका आखिरी पैराग्राफ है। इमीडिएटली मतलब तुरंत। लेंचो वेंट अप द विंडोज, लेंटो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन मेज पर। तो ऐसे बोलिए कि सार्वजनिक लेखन कार्य की मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया। विथ मच ब्रिंकलिंग, ब्रिंकलिंग मतलब आप बोल सकते हो कि सिकन या भावें। ऑन हिज ब्रो मतलब भावें, तो अपने हिज ब्रो मतलब भावें को, स्प्रिंकलिंग मतलब सिकन, अपने सिकन और भावें को केस्ड बाय द अफेक्ट। तो ब्रिंकलिंग मतलब मोड़ना भी बोल सकते हो। तो सिकोड़ना ऑफ हिज ब्रो, अपने भौवें को वो सिकोड़ रहा था। केस्ड बाय द इफर्ट, प्रयास के कारण। केस्ड मतलब कारण, बाय द इफर्ट मतलब प्रयास की। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज़ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वह अपनी भौवें को रिंकलिंग सिकोड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त किया या जब वह लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदा। विथ ही लिक्ड, जिसे उन्होंने चाटा। एंड द फिक्स्ड, और चिपका दिया। टू द एनवेलप को। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब होता है ऑफ हिज फिस्ट मतलब मुट्ठे से ब्लो। तो ऐसे बोल लीजिए कि जोर से मारना, ब्लो मतलब जोर से मारना। ऑफ हिज फिस्ट मतलब अपने मुट्ठी से जोर से मारा। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जब द मोमेंट उस क्षण द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जब पत्र मेल बॉक्स पे गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू
ओपन इट। पोस्ट मास्टर डाकिया वहाँ पर गया और उसे खोला। इट सेड, उसने लिखा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, केवल मुझे 70 पैसों ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट टू वी थ्रो, के माध्यम से, द मेल, मेल के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, एक बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों का एक दल है या ठगों का एक समूह है। लैंचो, लैंचो लास्ट में लिखता है अपना नाम। तो यहाँ फिर से देखिए, इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग, कागज़ और स्याही लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वह व्रिंकलिंग सिकोड़ रहा था। ऑफ हिज ब्रो, अपने भौवें को। कास्ड बाई द इफेक्ट मतलब प्रयास के कारण, प्रयास के कारण वह अपने भौवें को सिकोड़ रहा था। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण, अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण वह अपने भौवें को सिकोड़ रहा था। आगे देखते हैं। When he finished, जब वह समाप्त किया, he went to the windows, वो विंडो के पास गया। टू बाई ए स्टेप, और स्टेप लिया। विच ही लिव्ड, जिसे उन्होंने चाटा। एंड देन अफेक्ट टू द इनवलप्स विथ ही ब्लो, और विथ ही ब्लो, मुट्ठी जोर से मारा। ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जब जिस क्षण लेटर, पत्र, फेल इन टू मेल बॉक्स में गिरा। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट डाकिया गया और इसे खोला। इट से, जिसने कहा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था, ओनली 70 pesos, केवल 70 पैसों रीच्ड मी, मुझे मिले थे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट, मुझे आवश्यकता है, नीड आवश्यकता है, इट वेरी मच, इसकी सबसे ज़्यादा। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट टू मी थ्रो, इसे थ्रो, इसे द मेल, मेल के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट मास्टर